यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1932 वीरावल को जाने वाली महामना एक्सप्रेस 22:20 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 से रवाना होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में चलने वाली 6 महामना एक्सप्रेस में से एक महामना एक्सप्रेस में, जो कि है ट्रेन नंबर 19320 इंदौर जंक्शन से वेरावल महामना एक्सप्रेस। इसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ इंदौर जंक्शन। तो चलिए चलते स्टेशन के अंदर, तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो दोस्तों, अभी आ चुका हूँ मैं इंदौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। खैर, हमारी जो ट्रेन है वो डिपार्ट करेगी इंदौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। यूजुअली किसी भी जो रेलवे स्टेशन होता है ना, उसके प्लेटफॉर्म कैसे होते हैं, एक यहाँ पर 2, 3, 4 ऐसे होते हैं। जो इंदौर जंक्शन है उसके 4 प्लेटफॉर्म तो इसी तरीके से है, लेकिन 5 और 6 जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लाइन में सीधे जाने पर है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर जो है वो 1 है, जिस पर मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। जब ये प्लेटफॉर्म ख़त्म होगा उसके बाद थोड़ा सा ऐसा रास्ता है, उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 वहाँ पर लोकेटेड है। बाकी 1, 2, 3, 4 तो ऐसे लाइन से ही है। चलिए आगे चल के मैं आपको बता ही देता हूँ। ये देखिए, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। यहाँ से अभी हम लोग आए थे, अब इस तरफ जाना है इंदौर जंक्शन का बोर्ड। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 की तरफ जाने का रास्ता। ये जो छोटा सा रास्ता है ये हमें लेना है। काफ़ी लंबा रास्ता है, काफ़ी लंबा है। अभी हमें इतना लंबा और चल कर जाना है। हम देखिए, मैं जूम करके बताता हूँ। तो जी फाइनली एक लंबी पद यात्रा कर हम लोग पहुँच गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 की तरफ। वैसे इसका जो गेट है वो, अगर आप पैरेलल आएंगे जो रेलवे स्टेशन है उसके, तो आपको आगे आकर ये गेट मिल जाएगा। अगर आप वो वाले प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ये पूरा चल कर नहीं आना चाहते हैं तो। तो जी ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 5 और ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 6। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर है जोधपुर इंदौर रणथंबोर एक्सप्रेस, जो कि जोधपुर से अभी आई है। और यहाँ पर है हमारी महामना एक्सप्रेस। चलिए जी, तो आज हम जर्नी करने वाले हैं महामना एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में। हमारा कोच है S2, सीट नंबर है 16, साइड अपर। तो बोर्ड करते हैं और सीट पहले ढूंढते हैं। सीट कहाँ है? हाँ जी, ये 16 नंबर, साइड पर बैग रखते हैं और आप बाहर चलते हैं, बिकॉज भीड़ देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा है। ऑलराइट दोस्तों, तो अगर बात करें हमारी महामना एक्सप्रेस की, तो ट्रेन नंबर 19320 ने अपनी पहली सर्विस दी थी 29 जून 2018 को। ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है बाय वेस्टर्न रेलवे। और टाइमिंग से अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रेन वीकली ट्रेन है, जो कि इंदौर से आपको एवरी ट्यूसडे मिलेगी और वेरावल से आपको एवरी वेंसडे मिलेगी। टाइमिंग से अगर बात करें तो इंदौर से निकलेंगे हम रात को 10:20 पे और 9 हॉल्ट लेते हुए कल शाम 4:20 पे हम लोग पहुंच जाएंगे वेरावल। और बात करें इस ट्रेन में लगने वाले कोचेस की, तो इस ट्रेन में फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर और जनरल के कोचेस लगते हैं, जिसकी कंप्लीट कॉस्ट इंदौर से लेके वेरावल तक की वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं लगती है, तो खाने पीने के लिए आपको आत्मनिर्भर या तो प्लेटफॉर्म निर्भर बनकर चलना पड़ेगा। और लोकोमोटिव लगा हुआ है हमारी ट्रेन में वलसाड लोको शेड का WAP-4E, जो कि इस पूरी जर्नी में या फिर आई गेस अहमदाबाद तक हमारी ट्रेन को हॉल करने वाला है। चलिए जी, तो ट्रेन की बात हो गई, लोकोमोटिव आपने देख लिया। अब चलते हैं फटाफट से कोच में और करते हैं डिपार्ट इंदौर जंक्शन से। लेकिन डिपार्ट करने से पहले एक स्पेशल रिक्वेस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक आप में से 85% लोगों ने वीडियोस को तो देखा है लेकिन मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए ब्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। ऑलराइट गाइस, तो अपने तय समय से 8 मिनट लेट। नाउ इट इज टाइम टू डिपार्ट फ्रॉम इंदौर जंक्शन। तो अब 937 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 18 घंटे में विद द एवरेज स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 110 किलोमीटर
पर आवर। और आप जो इतनी सारी भीड़ देख रहे हो ना, ये सारे पैसेंजर्स नहीं, पेरेंट्स है। जस्ट बिकॉज इस ट्रेन में एक स्कूल ट्रिप है जो कि वेरावल तक जा रही है, तो सारे अपने बच्चों को सी ऑफ करने के लिए आए हुए हैं। इस पूरी ट्रेन में अभी है ना बच्चे ही बच्चे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी साइड अपर वाली सीट है, कोई नीचे वाली सीट नहीं है, बिकॉज मुझे नहीं पता अभी ये लोग कब सोएंगे। वैसे अभी तो मैं भी नहीं सो रहा। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के पहले हॉल्ट देवास जंक्शन, स्टेशन कोड DWX। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन पर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं उज्जैन, उसके अलावा एक लाइन मक्सी की ओर गई हुई है। यहाँ पर पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था उससे हमारी ट्रेन अभी फिलहाल में 15 मिनट लेट चल रही है और हमारी ट्रेन का देवास पर 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करो तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स है। यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है, लेकिन 80 ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट ज़रूर होता है। और हाँ, देवास जो है यहाँ पर स्थित 2 मंदिरों के लिए काफ़ी फेमस है। एक है चामुंडा देवी मंदिर और दूसरा है तुलजा भवानी मंदिर। तो अगर आप देवास आते हैं तो ये 2 मंदिर विजिट ज़रूर कर सकते हैं। आइए तो जरा आपको कोच का पूरा टूर करा देते हैं। ज़्यादातर आपको बच्चे ही देखने को मिलेंगे, बट बाकी पैसेंजर्स भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही ट्रैवल कर रहे हैं। चैपे 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 ये तो ज़रा कमेंट करके बताइए कि आपके स्कूल टाइम में आपने कभी पिकनिक में ट्रेन में जर्नी की हुई है या नहीं। मैंने तो नहीं की है। मैं जितनी बार भी पिकनिक पर गया हूँ मैं बस में गया हूँ, ट्रेन में आज तक मैंने सफ़र उस टाइम पे नहीं किया था। अगर आपने ट्रैवल किया है तो ज़रूर से मुझे बताइएगा, और अगर कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हो तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं पढ़ूँगा ज़रूर। ऑलराइट दोस्तों, तो अपने तय समय से 12 मिनट लेट हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन जंक्शन, स्टेशन कोड UJN। और पिछले 2 दिनों में ना मैं 3 बार उज्जैन जंक्शन पर आ चुका हूं। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हो तो आपको पता ही होगा वो क्यों और कौन सी जर्नीज़ मैंने की हुई है। खैर, अगर बात करें हमारी महामना एक्सप्रेस की, तो सबसे पहली जो महामना एक्सप्रेस चली थी वो चली थी वाराणसी से नई दिल्ली के लिए। और इस ट्रेन को ये नाम मिला जो एक फ्रीडम फाइटर और एजुकेशन रिफॉर्मर थे, मदन मोहन मालवीय, उनके नाम पर इस ट्रेन को महामना एक्सप्रेस नाम मिला हुआ है। महामना एक्सप्रेस बाकी ट्रेन से जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस होती है उससे अलग इस वजह से होती थी क्योंकि इसमें स्पेशल कोचेस, जो अपग्रेडेड कोचेस है ICF के, वो लगाए जाते हैं जिसका इंटीरियर बाकी जो नॉर्मल ICF कोचेस होते हैं उनसे काफ़ी बेहतरीन और अपग्रेडेड होता है। लेकिन अपनी किस्मत इतनी ख़राब है ना कि इस पूरी ट्रेन में एक भी कोच स्लीपर में महामना एक्सप्रेस वाला जो होता है वो नहीं है। खैर, उज्जैन पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था रात को 11:40 का था और अभी बज रहे हैं रात के 11:52। उज्जैन पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। चलिए जी, तो अब हम निकल रहे हैं उज्जैन जंक्शन से भी। अगले जो 2 हमारे हॉल्ट है, रतलाम आएगा रात को 1:30 बजे और उसके बाद सुबह 4:30 बजे के आसपास आएगा गोधरा जंक्शन। तो ये दोनों स्टेशन तो मैं स्किप करूँगा और अब अपनी मुलाकात होगी सीधी अहमदाबाद जंक्शन पर। तो तब तक के लिए गुड नाइट। गाड़ी के
वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू द मैनचेस्टर एंड हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया अहमदाबाद। अहमदाबाद जंक्शन, स्टेशन कोड ADI। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कई सारी लाइन राउट होती है। एक लाइन जिससे भी हम आए हैं जो कि मुंबई की साइड से आती है, एक लाइन यहाँ से डायरेक्ट कट जाती है असारवा की तरफ जो कि उदयपुर तक जाती है, एक लाइन यहाँ से जिस पर अभी हम आगे बढ़ेंगे जो कि जाएगी विरमगाम वाली लाइन, और एक लाइन जो जयपुर की और मतलब दिल्ली वाली जो लाइन है वो अलग होती है, और साथ में एक लाइन बोटाद की तरफ कट जाती है जो कि आगे जाके चली जाती है सुरेंद्र नगर की तरफ। वैसे इतना ज़्यादा नॉलेज इस वजह से क्योंकि मैं खुद अहमदाबाद से हूँ, बट अभी मैं फ़िलहाल मैं इस ट्रेन में पूरी जर्नी करने वाला हूँ। मैं घर नहीं जा रहा, मैं ट्रैवल करूँगा आगे भी। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 9 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। 60 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 204 ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट होता है। अहमदाबाद पहुँचने का जो हमारी ट्रेन का ऑफिशियल टाइम था वो सुबह 7:55 का था। हमारी ट्रेन सिर्फ 3 मिनट लेट हुई, 7:58 पर यहाँ पर पहुँच चुकी है, और हमारा जो हॉल्ट होने वाला है वो 10 मिनट का हॉल्ट होगा अहमदाबाद जंक्शन पर। और अगर आप भी अहमदाबाद से हो तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि आपकी नवरात्रि कैसे चल रही है, बिकॉज नवरात्रि के बीच में मैं अभी फ़िलहाल ट्रैवल कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब बज रहे हैं सुबह के 8:27 और अपने तय समय से 22 मिनट लेट अभी हम फाइनली निकल रहे हैं अहमदाबाद जंक्शन से। और सामने आप जो ट्रेन देख रहे हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी है। अहमदाबाद न्यू दिल्ली अहमदाबाद स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस। और ये जो सामने आपको ब्रिज के जो पिलर्स दिख रहे हैं ना, ये अपनी जो साबरमती मुंबई बुलेट ट्रेन है उसी के लिए है। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि बुलेट ट्रेन का काम कितना हुआ है तो ये आप सामने देख सकते हैं। अभी सिर्फ पिलर खड़े हुए हैं, इसके ऊपर ब्रिज बनेगा, ट्रैक्स बिछेंगे, बहुत कुछ बाकी है अभी। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो कि आती है बोटाद की तरफ से, अहमदाबाद सिटी के बीच में से निकल कर जो ट्रेन चलती है सरखेज होते हुए, वो इस लाइन से सुरेंद्र नगर पहुँचती है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 10:33 और अभी हम आ पहुँचे हैं सुरेंद्र नगर जंक्शन, स्टेशन कोड SUNR। सुरेंद्र नगर पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो सुबह 10:16 का था, और अभी हमारी ट्रेन 17 मिनट लेट अपने
स्टेशन मतलब सुरेंद्र जंक्शन पर पहुंची है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और सुरेंद्र नगर को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन भावनगर की ओर चली जाती है, एक लाइन ओखा की तरफ जाती है और एक लाइन धांगध्रा की तरफ जाती है। तो इसी के चलते सुरेंद्र नगर को जंक्शन कहा जाता है। इस स्टेशन पर आपको 6 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर से 3 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 96 ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट होता है। और सुरेंद्र नगर जंक्शन ऑपरेट किया जाता है वेस्टर्न रेलवे जोन के राजकोट डिवीज़न के द्वारा। हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव जब हम लोग इंदौर जंक्शन से निकले थे ना, तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, बट अहमदाबाद से हमारा ट्रैक्शन चेंज हो चुका है। अभी हम चल रहे हैं डीजल लोकोमोटिव के साथ। ऑलराइट, तो इंदौर से 710 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद और अपने तय समय से 22 मिनट लेट अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के 7वें हॉल्ट वाकानेर जंक्शन, स्टेशन कोड WKR। वाकानेर जंक्शन जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1890 में, और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन ओखा के अलावा मालिया मियाना की तरफ जाती है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स है, 60 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेती है और 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और वाकानेर किसी ज़माने में झालावाड़ जो राजपूत थे उनका प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, इसी वजह से इसे पहले झालावाड़ भी कहा जाता था। और बिल्कुल 2 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट लेने के बाद हमारी ट्रेन वाकानेर से भी निकल चुकी है। और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको कई सारे ऐसे पेड़ देखने को ज़रूर मिलेंगे आसपास और प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप इस रूट पर ट्रैवल करते हो ना, तो वाकानेर से निकलने के बाद आपको दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, कई सारी विंड मिल्स देखने को मिलेगी। तो अगर आपको वो देखना अच्छा लगता है तो गेट पर या आपकी विंडो सीट पर ही बैठिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी विंड मिल्स जो है वो देखने को मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:16 और अपने तय समय से सिर्फ 3 मिनट लेट अभी हम पहुंच चुके हैं राजकोट जंक्शन, स्टेशन कोड RJT। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1890 में। राजकोट को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं, एक लाइन जो यहाँ से चली जाएगी सोमनाथ, एक लाइन यहाँ से जाती है ओखा के लिए और एक लाइन यहाँ से जेतलसर होते हुए पोरबंदर के लिए चली जाती है। तो इसी वजह से राजकोट को जंक्शन कहा जाता है। राजकोट को रंगीलो राजकोट भी कहा जाता है, यानी सिटी ऑफ पेंटिंग्स। और यहाँ पर आपको हैंडक्राफ्ट की काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। और पिछले कुछ ज़मानों में जब डीजल इंजन का ज़माना था, तब यहाँ पर एक लोको शेड भी हुआ करता था जिसमें कई सारे डीजल लोकोमोटिव जो है वो हॉल किए जाते थे। स्पेशली अगर आप गुजराती खाना खाना चाहते हैं और स्पेशल काठियावाड़ी खाना खाना चाहते हैं तो राजकोट ज़रूर पधारें। और यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट और ऐसे प्लेसेस मिलेंगे जहाँ पर उन खाने का आप इंजॉय कर सकते हैं। चलिए 5 मिनट का हॉल्ट था, 5 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद तुरंत ही हमारी ट्रेन ने राजकोट से डिपार्ट कर लिया है। ट्रेन नंबर 1
देखिए खाने पीने के लिए जैसे मैंने बताया था साइड पेंट्री से जो वेंडर्स हैं वो आपको खाना जो है वो अवेलेबल करवा देंगे। मैंने अभी तक खाने के लिए कुछ भी इस वजह से नहीं खाया है और ना ही बताया है, जस्ट बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली सी है और मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा मैं बीमार पड़ जाऊँ और आगे का जो भी व्लॉग मुझे बनाना है वो मैं बना ना पाऊँ। तो जितने भी स्टेशंस पे हमारी ट्रेन रुकी है उन सारे स्टेशंस पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, नाश्ता समोसा वगैरह ये सब मिल जाएगा। इवन तो आप ई केटरिंग सर्विसेज का यूज़ कर ऑनलाइन भी खाना मंगवा सकते हैं, बट मैंने रीज़न बताया उसी वजह से कुछ भी मंगवाया नहीं है। तो जी अभी हम खड़े हैं जेतलसर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और क्योंकि ये सिंगल लाइन रूट है तो सामने से सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस आ रही थी, इस वजह से हमें यहाँ पर रोक दिया गया है। अब ये प्लेटफॉर्म पे लगेगी, उसके बाद हमें आगे जाने के लिए सिग्नल मिलेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के सेकंड लास्ट होल्ड जूनागढ़ जंक्शन। स्टेशन कोड JND। जूनागढ़ पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था दोपहर के 2:03 का था, लेकिन अभी हमारी ट्रेन 27 मिनट लेट पहुंची है। जूनागढ़ जो है वो 2 गुजराती वर्ड से बना हुआ एक शहर का नाम है, जिसमें जूना का मतलब होता है ओल्ड या फिर आप कहो पुराना, और गढ़ का मतलब होता है किला या फोर्ट। यानी इंग्लिश में अगर आप इसे ट्रांसलेट करो तो लिटरली इसका मतलब होता है ओल्ड फोर्ट। और यहाँ पर आप कई सारी जगहें हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। कई सारे किले हैं, महल है, कई सारी गुफा टेम्पल है, वो आप जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप गिर जो नेशनल पार्क है वहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो इसे उसका गेटवे भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप उतर कर, जैसे ये बच्चे उतर रहे हैं, यहाँ उतर कर आप गिर फॉरेस्ट जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। जूनागढ़ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और आप देख सकते हैं पूरी की पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। रीज़न सिर्फ ये चूँकि उसमें मैंने बताया था पूरी जो ट्रेन है उसमें ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स जो है वो ट्रैवल कर रहे थे। तो ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, इन लोगों का प्लान मैंने पूछा है, तो ये लोग यहाँ से जाएंगे गिर फॉरेस्ट थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद कल ये लोग जाएंगे सोमनाथ मंदिर। तो कोई अगर जूनागढ़ से ब्लॉग देख रहा है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ये सारे स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेन में सवार थे। अब चलेंगे ये अपनी मंजिल की तरफ और हम चलेंगे हमारी मंजिल की तरफ। भाई साहब मीटर कोच की ट्रेन यार, अगर कोई यहाँ से है ना तो कमेंट करके बताओ कि ये ट्रेन चल रही है या नहीं, बिकॉज लोकोमोटिव और जो कोच है उसकी हालत देख के तो यही लग रहा है भाई ट्रेन ज़रूर चल रही होगी। अगर चल रही है तो प्लान करते हैं फिर बहुत जल्द इस ट्रेन में सफ़र करने का, बिकॉज मीटर कोच की ट्रेन में सफ़र करने का भी अलग मज़ा है। ऑलराइट दोस्तों, तो 937 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद और अपने तय समय से आधा घंटा पहले हम लोग पहुंच चुके हैं वेरावल जंक्शन। वेरावल जंक्शन पहुंचने का हमारा ऑफिशियल टाइम था शाम के 4:20 पे और अभी बज रहे हैं शाम के 3:50 पे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और कौन से ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये सारा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस चलिए मैं चलता हूँ वेरावल जंक्शन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।